हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूं लालिमा। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। ये जो ऑर्डर एंड रैंकिंग का टॉपिक है, ये रीजनिंग सेक्शन का टॉपिक है और ये बहुत ही कॉमनली आस्क्ड टॉपिक है। आपका कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे यूजीसी नेट हो, आईबीपीएस हो, एसएससी हो, एफकेट हो, इवन यदि आप आईटी जॉब के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें भी ऑर्डर एंड रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत ही ईजी टॉपिक भी है। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कैसे हम ऑर्डर एंड रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कौन कौन से फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कितने अलग अलग टाइप से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, इन अ रो ऑफ 73 स्टूडेंट्स मीरा इज 19th फ्रॉम द लेफ्ट, व्हाट इज हर पोजीशन फ्रॉम द राइट। ओके, तो यदि आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, सेम पर्सन है, सेम पर्सन की जो पोजीशन है लेफ्ट साइड से दी गई है एंड उसी पर्सन की पोजीशन हमको राइट साइड से फाइंड आउट करनी है। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं, सेम पर्सन की पोजीशन लेफ्ट साइड से दी गई है और उसी पर्सन की हमको पोजीशन राइट साइड से फाइंड आउट करनी है। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है और वो फॉर्मूला है टोटल इक्वल टू पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट प्लस पोजीशन फ्रॉम राइट माइनस 1। ओके, सो बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला इफ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, total is 73, position from left is 19. Now we need to find position from right, so let's assume x minus 1. So if we solve this, then 73 minus 18, which is equal to 55. Okay, so Meera ki position from right side is 55. Option number B is the right answer. Next question hai, P is 14 from the left and Q is 19 from the right. If there are 7 students between them, then how many students are in a row? ओके, सो हमारे जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें सेम पर्सन के बारे में बात कर रहे थे, पर इस क्वेश्चन में आपके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमको फाइंड आउट करना है और दो डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स की पोजीशन दी गई है। केस में भी आपको एक फॉर्मूला याद रखना है एंड फॉर्मूला इज स्टूडेंट between means number of student between equal to total student minus position of A from left side plus position of B from right side। यदि हम इस फॉर्मूला का यूज करें तो कितने स्टूडेंट बिटवीन में है, 7। टोटल हमको फाइंड आउट करना है माइनस पोजीशन ऑफ ए, तो यहाँ पे ए हमारा क्या है, P, सो इट बिकम 14 एंड पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम राइट साइड, तो यहाँ पे बी की जगह क्या है, क्यू है, तो ये हो जाएगा 19। ओके, तो आप इसको सॉल्व करिए। सो x इक्वल टू 7 प्लस 33 एंड इफ वी डू टोटल सो इट इज 40। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इन अ रो ऑफ 51 पीपल ए इज 8th फ्रॉम द लेफ्ट एंड बी इज 13 फ्रॉम द राइट, सो हाउ मेनी पर्सन स्टैंड्स बिटवीन ए एंड बी। सो ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इसमें भी आप सेम फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, आपको इस फॉर्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाउ मैं यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, सो इन अ रो ऑफ 101 चिल्ड्रन राजू इज 47 फ्रॉम द लेफ्ट, अनदर चाइल्ड इज 55th फ्रॉम द लेफ्ट, सो हु इज नियरर टू द मिडिल चाइल्ड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसी फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, आप सिंपल लॉजिक से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो एग्जांपल के लिए ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये हमारा राइट साइड है। ओके, नाउ जो मिडिल पोजीशन है, मिडिल पोजीशन कितने नंबर की है, 51 पोजीशन की है। नाउ फ्रॉम द लेफ्ट साइड राजू की जो पोजीशन है वो कितनी है, 47। सिमिलर में एक और हमारा अनदर चाइल्ड है, लेट्स से इट्स ए, सो द अनदर जो चाइल्ड है उसकी पोजीशन लेफ्ट साइड से कितनी है, 55। ओके, तो यदि हम इस डायग्राम के हिसाब से राजू और जो मिडिल चाइल्ड है उसके बीच नंबर ऑफ चाइल्ड निकाले तो ये कितने आएंगे, 4। ठीक है, सिमिलर वे जो अदर चाइल्ड है और जो मिडिल चाइल्ड है उनके बीच में भी नंबर ऑफ चाइल्ड कितने हैं, 4। ठीक है, तो दोनों राजू एंड जो अदर चाइल्ड है दोनों की जो पोजीशन है मिडिल चाइल्ड से सेम है। इस केस में आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर है, बोथ आर इक्वी डिस्टेंट। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ यदि हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ये डेटा सफिशिएंसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, बट जो हमारा टॉपिक वो ऑर्डर एंड रैंकिंग है। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज सीता's पोजीशन फ्रॉम द राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट है सीता इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट इन अ रो ऑफ 28 एंड सेकंड स्टेटमेंट है देयर आर 16 स्टूडेंट टू द राइट ऑफ सीता। ओके, सो सबसे पहले हम स्टेटमेंट 1 देखते हैं। सो हमें सीता की राइट साइड से पोजीशन फाइंड आउट करनी है एंड टोटल स्टूडेंट कितने 28 है और सीता की जो पोजीशन है वो लेफ्ट साइड से 12th है। बिगिनिंग में ही हमने एक फॉर्मूला देखा था जिसमें जब सेम पर्सन की ही लेफ्ट एंड राइट साइड की पोजीशन के बारे में बात की जाए तो वहां पर इस फॉर्मूला का हम यूज कर सकते हैं, टोटल इक्वल टू पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट प्लस पोजीशन फ्रॉम राइट माइनस 1।
ओके, तो यहाँ पे सीता की राइट पोजीशन यूजिंग हम लेफ्ट साइड की पोजीशन प्लस टोटल से निकाल सकते हैं. सो स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट टू गिव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ यदि हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो सीता के राइट साइड में टोटल 16 स्टूडेंट है. इस प्रकार से उसकी जो राइट साइड से पोजीशन कितनी हो जाएगी, 17th पोजीशन हो जाएगी. तो स्टेटमेंट नंबर 2 की हेल्प से भी हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं. तो दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है इंडिपेंडेंटली हम यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं. हियर option number C is the right answer. Why? Because either of the statement 1 or 2 is sufficient to give answer of this question. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन डेटा क्वांटिटी पे बेस्ड है, बट अगेन टॉपिक क्या है, ऑर्डर एंड रैंकिंग. तो क्वेश्चन है इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, क्वांटिटी 1 हमको फाइंड आउट करना है. इफ A is 8th फ्रॉम द लेफ्ट साइड, व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द राइट साइड. सेम वे क्वांटिटी 2 हमको फाइंड आउट करना है. इफ B is 12th फ्रॉम द राइट साइड, व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड. ओके, तो यहाँ पे भी मैं सेम फॉर्मूला यूज करने वाली हूँ क्योंकि सेम पर्सन की बात की जा रही है एंड दो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी है. सो लेट्स फाइंड आउट पोजीशन यूजिंग दिस फॉर्मूला. क्वांटिटी 1 की बात करूं तो टोटल इज 40. ओके, एंड ऑलरेडी लेफ्ट पोजीशन इज 8. राइट पोजीशन हमको फाइंड आउट करनी है -1. सो x इक्वल टू 40 minus 7 which is 33. Okay, this is our quantity 1, 33. Now quantity 2 is 40 equal to x plus right side की position है 12 minus 1. So x equal to 40 minus 11 which is 29. Okay, so quantity 2 is 29. So quantity 1 is greater than quantity 2. ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन है आयशा इज 6th इन मैथ एंड 9th इन इंग्लिश सब्जेक्ट. व्हाट आर हर बेस्ट एंड वर्स्ट पॉसिबल ओवरऑल रैंक. और जो ऑप्शन है उसका आंसर हमको बेस्ट एंड वर्स्ट रैंक के हिसाब से देना है. ठीक, इस क्वेश्चन के लिए भी हमको लॉजिकल थिंकिंग यूज करना है. तो एग्जाम्पल के लिए जो आपका मैथ सब्जेक्ट है उसमें आयशा की रैंक कितनी है, 6th है. एंड जो आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट है उसमें रैंक कितनी है, 9th. तो मैथ सब्जेक्ट में यदि इसकी रैंक 6th है तो उससे पहले कितने स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट है. सिमिलर वे यदि इंग्लिश सब्जेक्ट में उसकी रैंक 9th है तो उसके पहले कितने स्टूडेंट है, 8th स्टूडेंट है. तो जब भी हम बेस्ट रैंक की बात करें तो जो मिनिमम ऑफ रैंक होती है वो आपकी बेस्ट रैंक होती है. तो मिनिमम ऑफ बोथ द रैंक इज 6. तो बेस्ट रैंक क्या होगी, 6. ओके, नाउ वर्स्ट की बात करें तो 6th पोजीशन से पहले कितने स्टूडेंट है, 5th. सिमिलर वे 9th पोजीशन से पहले कितने स्टूडेंट है, 8th. तो वर्स्ट केस में मान के चलिए कि ये सारे के सारे डिफरेंट स्टूडेंट हैं, कोई भी कॉमन स्टूडेंट नहीं है. रैंक मतलब कि सारे के सारे डिफरेंट स्टूडेंट हैं. उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सम ऑफ बोथ रैंक -1. तो रैंक क्या है, 6 + 9 -1. तो ये हो जाएगा 15 - 1 विच इज 14. ओके, या फिर दूसरा तरीका क्या है, उसके पहले कितने स्टूडेंट है, 5. इंग्लिश में कितने स्टूडेंट है, 8. तो 5 and 8 कितना हो गया, 13. एंड आयशा की रैंक, तो आयशा की रैंक +1 विच इज इक्वल टू 14. तो बेस्ट रैंक क्या हो सकती है, 6 एंड वर्स्ट रैंक क्या हो सकती है, 14. तो राइट आंसर इज 6-14. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. The next question is based on puzzle. So question is 5 student A, B, C, D, E have relative score. A scored more than B and C but less than D. E scored less than C but more than B. So arrange these from highest to lowest. Let's solve this question based on instruction. तो एक बार फिर से instruction पढ़ते हैं. A scored more than B and C. Okay, so A is greater than B and C. Okay, but less than D. So D is here. Now E scored less than C. So E scored less than C, but more than B. But more than B. Okay, so arrange from highest to lowest. So सबसे पहले आएगा D is greater than A. Now A is greater than C. C is greater than E and E is greater than B. Okay, तो हमारा जो sequence है वो हो गया D A C E B. So which option is D A C E B? So option number B is the right answer. Okay, लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये सर्कुलर या ग्रुप रैंकिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है. तो 6 फ्रेंड्स सिट अराउंड अ सर्कल फेसिंग सेंटर इन क्लॉकवाइज ऑर्डर. These are the 6 persons. So who is second to the right of P? तो इस क्वेश्चन को भी आप विदाउट एनी फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं. तो एक बार इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं. 6 फ्रेंड्स सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग सेंटर. तो ये एक सर्कल है और सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं. जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो क्लॉकवाइज में क्या है, यहाँ पे Q है, then U, then T, then P, then S and R. Okay,
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठे हुए हैं। देन हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी, तो यहाँ पर ये पी है, यदि ये सेंटर को फेस कर रहे हैं तो पी का जो ये साइड होगा, मतलब जो एंटी क्लॉकवाइज होगा ये राइट साइड होगा, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी वो लेफ्ट साइड होगी। ओके, यदि आप सेंटर को फेस करके बैठ रहे हैं, यदि आप सेंटर के अपोजिट बैठ रहे हैं तब ये डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, सेंटर को फेस करके बैठ रहे हैं तो पी का ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा वो राइट कहलाएगा, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा वो लेफ्ट कहलाएगा। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पी। तो पी के राइट से सेकेंड क्या है, फर्स्ट सेकेंड, तो यू इज द पर्सन हु इज सेकेंड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ पी। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है दैट इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर आपने देखा ऑर्डर एंड रैंकिंग पर ही बेस्ड कितने अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और हमने सिर्फ 2 फॉर्मूलाज का यूज किया है, बाकी सारे क्वेश्चन हमने अपनी लॉजिकल थिंकिंग से ही सॉल्व किया है। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इजी टॉपिक है एंड वेरी कॉमन टॉपिक है, तो आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करिए। नाउ यदि मैं इस टेस्ट को सबमिट करूं और हमारे रिजल्ट देखें, तो जो रिजल्ट है, मैंने आउट ऑफ 9 8 आंसर किए हैं, एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, तो वो आप इसको अटेंड करिएगा क्योंकि दैट वाज द कॉमन क्वेश्चन जो कि हमने फॉर्मूला पे बेस देखा था। तो यहाँ पे जो मेरा स्कोर है वो 8 है, क्यों, क्योंकि मैंने आउट ऑफ 9 8 क्वेश्चन का आंसर दिया था, एक क्वेश्चन मैंने स्किप किया था, और जो हमारे 8 क्वेश्चन है वो सही है। तो आप इस फ्री मॉक टेस्ट को ट्राई करिए, इसकी लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। इसके लिए आपको सिर्फ लॉग इन करना है एंड डायरेक्टली आप इस टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे और भी फ्री मॉक टेस्ट है जो आप ट्राई कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा ऑर्डर एंड रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। यदि आपको और भी किसी दूसरे टॉपिक के बारे में जानना है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिए, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर।